जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भागा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा अपन निवास कार्यालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समीक्षा बैठक लीन है। ये बेरा राज्य के पेयजल समस्या मूलक विकास खंड सहित इंडस्ट्रियल और माइनिंग एरिया में लोगन ला स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति पर सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम तैयार करे के निर्देश उमन देन। उमन कहिन कि ये इलाका में भूजल के दोहन ले स्थिति जटिल हो जाते। माइनिंग एरिया में ब्लास्टिंग की स्थिति भूजल में हैवी मेटल की मात्रा बढ़ जाते, जेकर सेवन ले कई प्रकार के गंभीर बीमारी होते। मुख्यमंत्री हा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मनला पेयजल में हैवी मेटल की मात्रा की जांच के पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश देन है। वहीं बैठक में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार और दूसर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम भूपेश बघेल हा छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान के आज शुरुआत करें। फसल ला बचाए बर यह अभियान की शुरुआत हुई से फिर अब एकरो ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक दरी फेर बयानबाजी तेज हो गई। देखो ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रोका छेका अभियान के वर्चुअल शुभारंभ करत हुए कहिन कि गांव में बैठक करके ये अभियान ला सफल बनाना है। छत्तीसगढ़ में जब ले कांग्रेस के सरकार आए है तब ले खेती किसानी ऊपर पहली प्राथमिकता है। 5 बछर ले ही सरकार हा रोका छेका अभियान ला चलावत है। एकर माध्यम ले गौठान समिति के पदाधिकारी मन गाँव में मुनादी करा के रोका छेका के अभियान के जानकारी देते हैं। रोका छेका हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण किसानी का काम शुरू हो चुका है। नर्सरी डालने का काम भी हो चुका है, धान बोनी का काम भी शुरू हो चुका है। बहुत तेजी से इस साल पानी समय पे गिरा है। एक कारण उत्पादन बढ़ने का ये भी है कि रोका छेका करने से हमारी फसल का नुकसान नहीं हो पाया। रोका छेका ले अवैया पशु मन ला यहाँ रखना बहुत मुश्किल होई तो उन्हें शहरी क्षेत्र में घलो अभियान के सफलता लले के सवाल उठा थे। बिलासपुर में नगर निगम के रोका छेका अभियान फेल साबित हुआ थे। शहर के सड़क में मवेशी मन के रेला लगे है। हालांकि गौठान में समिति के पदाधिकारी मन हा कहा थे कि रोका छेका में अवैया पशु मन बर पर्याप्त व्यवस्था हमन करत हन। आप मन के छत्तीसगढ़ शासन से और पशुपालन विभाग से मिली योजना के अंतर्गत ये योजना से मैं काफी अच्छा संतुष्ट हूँ। जैसे रोका छेका अभियान में हमन जब का पशु मालिक है ओला सबला हमन चितावत हन कि अब रोका छेका के समय है तो गांव में अधिक से अधिक अपन घर में बांध के रखू। तो उन्हें रोका छेका अभियान लले के कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री बिजमोहन अग्रवाल हा कहिन कि राज्य सरकार के ये अभियान असफल है तो उन्हें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा कहिन कि 5 बछर रोका छेका अभियान सफल होए के कारण फसल ला नुकसान कम हुई से। जानवरों को गौठान तक ले जाने के लिए जो यहाँ की परंपरा थी उसको मजबूती से निर्वहन करें। पिछले साल से हम लोगों ने योजना शुरू किया था। हरेली के दिन से गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी शुरू किया था। इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज रोका छेका अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार का रोका छेका नहीं है, ये जानवरों का रोका छेका है कि वो आदमियों को आने जाने से कैसे रोक सकते हैं जानवर। तो ये रोका छेका सरकार का नहीं है। मुझे लगता है कि ये मनुष्यों का रोका छेका नहीं है, पशुओं का रोका छेका है। रोका छेका अभियान तब बने है फिर ग्रामीण और गौठान के पदाधिकारी मन ला सक्रिय होकर काम करे की जरूरत है ताकि छत्तीसगढ़ के किसान मन बेहतर उत्पादन करके आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव ले 2.5 साल पहले ही बीजेपी हा अपन छवि सुधारे के चिंता सतावत है। 15 साल तक सरकार चलाए के बाद करारी हार झेलैया बीजेपी अब अपन छवि सुधारे पर केंद्रीय नेतृत्व ले टिप्स लेवत है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसना दिग्गज राष्ट्रीय नेता, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के संगे प्रभारी मनला ट्रेनिंग देवत हैं। यही तरह प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रभारी जिला स्तर में नेता मल्ला प्रशिक्षित करत हैं। जिला स्तर के नेता मंडल स्तर के कार्यकर्ता के बैठक लेके और मल्ला पार्टी के रीति नीति और आगामी योजना ले अवगत करवावत है। कांग्रेस नेता हालांकि अब एकर ऊपर तंज कसत हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और 7 साल में किए गए कामों को
जनता को बताने के लिए ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम विभिन्न 7 विषय ऐसे तय किए गए, जिन 7 विषय में हमारे कार्यकर्ताओं को विचारधारा के रूप में और उनको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में उनको लैस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश में जो डेंट हुआ है, कोविड-19 को लेकर जो परिस्थितियां बनी है देश के अंदर में, जनता बीजेपी की सरकार को जान चुकी है, बीजेपी की विचारधारा को जान चुकी है। अंबिकापुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर महामाया पहाड़ ऊपर कब्जा और फिर जांच के बाद एक ऊपर राजनीति अब शुरू हो गए है। स्वास्थ्य मंत्री हा ये मामला ला लेके एक वर्ग ला टारगेट करे के आरोप लगाए हैं। यदि बीजेपी हा ये बेतहासा कब्जा मा रोहिंग्या मन ला बसाए के आरोप लगाए है। असल में अंबिकापुर के महामाया पहाड़ शहर ले लगे हुए है। यहाँ के जलवायु बने हवाए एक संगे ये धार्मिक आस्था के तौर में पहचाने जाते। फिर स्थिति ये हवाए कि यहाँ न सिर्फ अवैध कब्जा करे जाते बल्कि भूमि के खरीदी बिक्री घलो यहाँ शुरू कर दे गए हैं। महामाया पहाड़ कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, वो पूरी पर्वत श्रृंखला है। तो वहां से लेकर आपका लुचकी तक का ये पूरे एरिया में लगातार बाहरी लोगों का एंक्रोचमेंट हो रहा है और उस एंक्रोचमेंट में वहाँ पर ट्राइबल्स की ज़मीन भी जो पट्टे की थी वो भी प्लॉटिंग करके वहाँ बेची जा रही है लोगों को, और साथ में वन भूमि पर भी बेतहाशा कब्जा किया जा रहा है। 150 लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पे काबिज हैं और ये 2008 की जो स्थिति थी जिनके कब्जे हुए थे, उसके बाद में 12-16 लोग और नए वहाँ पर बसे हैं। दूसरा वहाँ पर निजी ज़मीन भी है, सेटलमेंट के समय की ज़मीन है, उसको भी कब्जे की भूमि बताया जा रहा है कि लोग वहाँ पर बसते चले जा रहे हैं। तो इसका जांच हो जाना चाहिए। इति छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के सिलसिला रुके के नाम नहीं लेवत है। रायपुर में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपया ले अधिक हो चुके हैं। वहीं बस्तर में साधारण पेट्रोल के दाम घलो 100 रुपया ले अधिक हवे। कोरोना संक्रमण के दूसर लहर के बाद दाम तेजी ले बढ़े हैं। पेट्रोल के संगे संग डीजल के दाम भी शतक के करीब पहुंच चुके हैं। बस मालिक मन के साथ साथ अब ट्रांसपोर्टर हा घलो किराया और माल भाड़ा बढ़ाए के मांग करत हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में धान के खेती ऊपर प्रति एकड़ लगभग 1200 रुपया लागत बढ़ गई हवे। लागत बढ़े ले किसान मन के आगू एक घाव फेर अब आर्थिक संकट छावत है। पेट्रोल और डीजल के दाम ला लेके जहां आम जनता पिसत है तो उन्हें इला लेके राजनीतिक बयानबाजी घलो तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कहेन कि मोदी सरकार आम जनता ऊपर महंगाई के बम फोड़त है। तो उन्हें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि प्रदेश सरकार और उकर नेता मन कना कुछ काम नहीं है तो एकर से उमन धरना प्रदर्शन करते हैं। हर चीज़ों को दाम तो बढ़ ही रहे हैं। पेट्रोल को ही काहे के लिए अपन बात करें, खाने का तेल बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट गैस में बढ़ गया है। मोदी सरकार जब से आई है धीरे धीरे कम करते 16 रुपया बढ़ाते हैं, 2 रुपया कम करते, उसको बोलते कम करते। 1 रुपया दाम जब विश्व बाजार में पेट्रोल कच्चे तेल का दाम बढ़ा था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय विपक्ष में थे, तो ये सब आंदोलन करते थे, साइकिल चलाकर सड़कों पर उतरते थे, कोई गैस की टंकी को लेकर बैठता था। लेकिन अब वो नदारत हैं। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब इनके पास में करने के लिए कोई काम नहीं बचा है। सरकार कंगाल हो गई है। कोई सरकार विकास करने की बजाय आंदोलन करती है तो इसका मतलब है कि वो सरकार विफल है। राजधानी रायपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरा करे के मांग लेके अभ्यर्थी मन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हवे। प्रदेश भर ले 500 ले भी ज्यादा अभ्यर्थी रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचे नो प्रदर्शन करें। इमा शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता पद के अभ्यर्थी शामिल रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी मन के कहना है कि साल 2019 में सरकार 14,580 पद में भर्ती प्रक्रिया करे रही से। उन्हें आवेदन के लोगन मन ले 10% अभ्यर्थी मन ला ज्वाइनिंग देगी से। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी सरकार ऊपर मनमानी के आरोप लगावत है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थी मन अपन मुंडन घलो करवाई और जूता साफ करके अपन विरोध जताई हैं। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष हाथ चेतावनी दे हवाए कि अगर राज्य सरकार जल्दी ही चयनित शिक्षक मन के भर्ती के निर्णय नहीं लेही तब वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करही। रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताइन कि शिक्षक अभ्यर्थी मन के प्रदर्शन पर अनुमति नहीं ले रही से अभ्यर्थी मन ला समझा बुझा के वापस भेज जाते। हम अपना अधिकार मांगते। एंटी करप्शन ब्यूरो हा छत्तीसगढ़ के एडीजी जीपी सिंह के सरकारी आवास सहित कई ठिकाना में छापामार कार्रवाई करे हैं। आज तड़का छापामार कार्रवाई पर एसीबी की टीम पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास पहुंची है। बता दें कि गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हवाई और पाछू सरकार में आईजी रायपुर सहित कई महत्वपूर्ण पद में रही हैं।
एकर अलावा जेपी सिंह पांचों दिन एसीबी ईओडब्ल्यू के चीफ घलो के रह चुके हैं। बताया जाता है कि एसीबी के 20 अधिकारी कर्मचारी की एक टीम एक महिला एएसपी के नेतृत्व में भेनिया 6 बजे रायपुर स्थित उनका सरकारी आवास पहुंचे हैं। एक संगे दुर्ग, भिलाई सहित राजनांद गांव में उनका करीबी मनिया घलो अलग अलग टीम एक साथ पहुंची से। हालांकि एकर पुष्टि एसीबी और ईओडब्ल्यू के कोई भी अधिकारी भी नहीं करत है। छत्तीसगढ़ में कोनो आईपीएस के खिलाफ एसीबी के ये पहली कार्रवाई हुई। बस्तर जिला के अलंगनार जंगल में बुधवार संझा पुलिस और नक्सली मन के बीच एक मुठभेड़ हो रही से। ये मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गई से। वहीं मृतक नक्सली कनाले एक राइफल, एक पिस्टल, एक वायरलेस सेट और दूसरी सामग्री बरामद करे गई है। मारे गए नक्सली की पहचान पीएलजीए प्लाटून कमांडर नंबर 26 के डिप्टी कमांडर जोगा के रूप में हुई है। 15 दिन में सुरक्षा बल दरभा इलाका में ये दूसर बड़ी सफलता मिले है। एक पहली 18 जून के सुकमा के सीमावर्ती चांदामेटा में एक महिला नक्सली ला सुरक्षा बल ढेर करे रही से। बस्तर एसएसपी दीपक झा बताइन कि अब भी ये इलाका में सर्चिंग जारी है। हजारों लोगन के करोड़ों रुपया के चूना लगाने वाला चिटफंड कंपनी पीएससीएल के डायरेक्टर सुखदेव सिंह ला प्रोडक्शन वारंट में पंजाब ले रायपुर लाएगी से। आरोपी ले चलत पूछताछ में जल्द ही कोनो बड़े खुलासा होने की संभावना जताई जाते। पीएससीएल कंपनी के डायरेक्टर सुखदेव सिंह के खिलाफ मोधापारा थाना में शिकायत दर्ज हो रही से। बतादन की चिटफंड कंपनी लोगन के पैसा ला डबल करे के लालच दिखा के करोड़ों रुपया जमा करा के यहाँ ले फरार हो गई रही से। साल 2016 में पीड़ित एक शिकायत करे रही ने उन्हें सीबीआई आरोपी सुखदेव सिंह ला गिरफ्तार कर पंजाब के रूपनगर जेल में दाखिल करे रही से। जिकर जानकारी मिले के बाद महासमुंद, गौरला, पेंड्रा, मरवाही और रायपुर पुलिस की टीम सुखदेव ला लेबर पंजाब गए रही से। आरोपी के छत्तीसगढ़ के कई जिला में 600 करोड़ ले ज्यादा की संपत्ति घलो हवाए जिला सीज करके रिकवरी की तैयारी करी जाती है। पुलिस को सूचना मिली कि ये सीबीआई के किसी मामले में रूपनगर जेल में है पंजाब के। वहां पर रायपुर पुलिस ने अपना टीम भेजा था और प्रोडक्शन वारंट में इसको पकड़ के लाए हैं। इनको न्यायालय में पेश किया गया है। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। पूछताछ की जा रही है इसके संबंध में और आवश्यक जानकारी लेने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में वित्त वर्ष 2020-21 में रायपुर रेल मंडल ले एक भी नियमित ट्रेन नहीं चलाएगी से। सिर्फ स्पेशल ट्रेन के ही परिचालन यहाँ ले हुई से। एक ले रेलवे लगभग 108 करोड़ रुपया के राजस्व प्राप्त करे है। ये भले ही रेलवे के नियमित आय ले कम है, फिर कोरोना काल में घलो स्पेशल ट्रेन के जरिया कमाई के ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। एक अलावा माल लदान ले घलो वित्त वर्ष 2020-21 में रायपुर रेल मंडल ला लगभग 3500 करोड़ रुपया के राजस्व मिले हैं। उन्हें अगर यात्रीमन की सुविधा के खर्च की बात करी जाए तो रेलवे कुछ विशेष इंतजाम नहीं करे है। सुविधा के नाम में स्टेशन परिसर में सैनिटाइजर मशीन लगाए गए है और उतना ही नहीं एसी क्लास यात्रा के दौरान मिलैया बेड रोल और कंबल की सुविधा तको बंद कर देगी है, जबकि किराया में कोनो भी कटौती नहीं करेगी। कोविड स्पेशल के नाम पे अगर ट्रेन चला रही है तो कोविड से रिलेटेड ही सुविधाएं दे दे, जैसे सैनिटाइजर दे दे, मास्क दे दे। ये जो बेसिक नीड है जिस वजह से आप ये स्पेशल फेयर ले रहे हो उस वजह से उस लायक फैसिलिटी दे दे। नहीं, अभी ऐसे कुछ भी नहीं मिल रही है और फेयर भी बढ़ा दिया गया है जो भी है, पर इतनी वैसी सुविधा इतनी वैसे नहीं मिल रही है। 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड 108 करोड़ की आय हुई है, मतलब पहले से 70% से भी ज़्यादा कम आय हुई है। पर फिर भी पैसेंजर एमिनिटीज़ पे ध्यान देते हुए हम इसमें अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग स्टेशनों पे, छोटे स्टेशनों पे शेल्टर बढ़ाना, लोगों के पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ों के लिए पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं कुछ प्लान। डाक विभाग अस्थि विसर्जन ला लेके नवा योजना शुरू करे है। डाक विभाग सामाजिक संस्था के संग में अनुबंध करके अस्थि मन ला स्पीड पोस्ट के जरिया हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गया भेजे और आगे के संपूर्ण विधि विधान की योजना बनाए है। ये दौरान पूरा प्रक्रिया का वेबसाइट के माध्यम ले लाइव टेलीकास्ट तक करे चाहिए। ये सेवा के बदला में लोगन ला डाक शुल्क के अलावा अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं ले चाहिए। ये सुविधा के बर लोगन ला संस्था की वेबसाइट omdarshan.org में रजिस्ट्रेशन कराना होगी, जिमा ले फॉर्मेट के अनुसार संबंधित स्थल के पुरोहित, पता, मोबाइल नंबर, श्राद्ध की तिथि मैसेज के माध्यम ले आवेदक ला मिल चाहिए और यही पता में डाक घर में जाके आवेदक ला स्पीड पोस्ट करना होगी। जो
भी अपने परिजन का अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं, उसको एक साइट बना हुआ है, वेबसाइट बना हुआ है, उसमें जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उसको। उसके बाद फिर उसको जो भी अस्थि वो भेजना चाहते हैं उसको अच्छे से पैक करके लाएंगे, पोस्ट ऑफिस में लाएंगे। पोस्ट ऑफिस में ला के फिर उस पते पे उनको भेजना पड़ेगा हमको। फसल बीमा कराए के बाद घलो नुकसान के सही क्लेम नहीं मिले के चलत जिला के किसान फसल बीमा ले अब दूरी बनाए लगे हैं। खरीफ सीजन 2021-22 पर जिला में केवल 7,000 किसान मन ही पंजीयन करवाए हवाए, जबकि राज्य शासन हा जिला ला 63,000 किसान के बीमा कराए के टारगेट दे हवे और एकर बर 15 जुलाई तक के मियाद घलो के रहे। असल में पाछू साल जिला में 62,000 किसान मन बीमा कराए रहे हैं, जेकर इंश्योरेंस कंपनी हा 7 करोड़ 92 लाख के प्रीमियम वसूले रही से। फिर जिला में सिर्फ 8,000 किसान ला सिर्फ 6 करोड़ के ही क्लेम अब तक मिल पाए हैं। फसल नुकसान के गणना ला लेके घलो किसान मन में असंतोष हवे। बीजेपी की ये पूरा मामला में कहना है कि राज्य सरकार ला फसल नुकसान के आकलन की गणना तकनीक में फेरबदल करना चाहिए। वहीं अधिकारी मन के कहना है कि ग्रामीण इलाका में कैंप लगा के किसान मन ला प्रोत्साहित करे जाते। छत्तीसगढ़ में किसानों के जो बर्बाद फसल है उसके मूल्यांकन का तरीका सही नहीं है। उस मूल्यांकन के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करवा पा रही है। किसानों की जो क्षति है उसका ठीक मुआवजा नहीं मिल रहा है, यही एक बड़ा कारण है। हमारे जिले में और छत्तीसगढ़ में पूरा किसानों का जो फसल बीमा है उसमें मुआवजा बहुत कम मिलता है। उसका मूल्यांकन पिछले समय का है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को, हमारी सरकार को, कि जो मुआवजा का जो मूल्यांकन करते हैं वो नए आज की जो महंगाई है, आज की जो परिस्थिति है, उस हिसाब से सभी अधिकारी कर्मचारियों को हम लोग एक व्यक्ति में 250 किसानों को टारगेट करने के लिए किया है। इस साल बीमा का 15 जुलाई तक अंतिम तिथि है जो रीढ़ी किसानों का, और रीढ़ी किसानों का तो रीढ़ से अभी कट रहा है, उनका जमा होने का 30 तारीख तक डेट है, पर हम लोग भी तिथि बढ़ाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 ले 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाए जाही। देश के आजादी के 75 बछर पूरा होय में केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम करी। कार्यक्रम के वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करे हैं। अभियान के अंतर्गत किसान मन ला योजना के जानकारी दे के संगे ओकर मन के जिज्ञासा के समाधान घलो करे जाही। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम परिसर ले ये अवसर में 7 किसान रथ ला हरा झंडी दिखा के रवाना करेगी। इसे ये रथ प्रदेश के सब्बो जिला में जाही और सरकार के साथ पंजीकृत और गैर पंजीकृत किसान ला फसल बीमा योजना के लाभ के जानकारी दी है। तो हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, ताकि कोई भी अगर मतलब फसल किसी भी कारण से खराब होती है तो किसान का नुकसान ना हो और किसान को उचित मुआवजा प्राप्त हो। हमार बानी हमार गोठ में आज बार रथ के मुलादा विदा। जय जोहार।